यूपीएससी के रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छी सजेशन कि जितना भी पढ़ाई करते हैं उनको सबका एक कंपाइलेशन या नोट्स बनाना ज़रूरी है कि आपने नोट्स बनाए हुए सपोज़ पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री हर एक चीज़ का नोट्स होना चाहिए। या तो फिर आपका बनाया हो सकता है या फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो टॉपर्स के नोट्स। उन टॉपर्स के नोट्स को अगर आप समझते हो तो आप उसका अलग से पीडीएफ बना के या फिर फाइल बना के रख लो और उसमें जो भी अपडेट करने की ज़रूरत है बस अपडेट करो। अगर आप आलसी हो तो ठीक है, उसको समझ लिया। अगर आपने पहले से तैयारी आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे नोट्स। अगर तैयारी ही नहीं कर रहे, शुरुआत है, तो समझ नहीं पाएंगे। तो अगर जिसका 2-3 अटैम्प्ट हो गया तो वो बड़ी आसानी से समझ जाएगा नोट्स की इस प्रेसिडेंट के चैप्टर में कौन सा शब्द किस तरह से लिखा जाता है और उसके अलग अलग सेगमेंट और कॉन्सेप्ट के बारे में बस 1-2 शब्द उसे दिख जाए वो समझ जाएगा। तो अगर मेहनत नहीं करना बहुत ज़्यादा तो ये एक तो तरीका हो सकता है। दूसरा कि किताबें तो सारी होनी चाहिए, जब भी ध्यान लगता है पढ़ लिया करो ढंग से। बाकी नोट्स हमेशा रहना चाहिए हाथ में। और एक ख़ास ज़रूरी चीज़ कि भाई मॉक टेस्ट जब से तैयारी शुरू कर दिए तभी से देना शुरू करो, चाहे 1 घंटा दो, आधा घंटा दो, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देते रहो। हम तो कहते हैं कि मोर देन 100 प्लस क्वेश्चन हर दिन सॉल्व होना चाहिए मॉक टेस्ट, अगर पीटी क्वालिफाई करना है तो, वेदर इट इज़ ट्रेडिशनल क्वेश्चन और वेदर इट इज़ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग विच इज़ आंसर राइटिंग उससे ज़्यादा चैलेंजिंग कुछ नहीं है यूपीएससी के लिए। तो आंसर राइटिंग, और वो भी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जीएस और ऑप्शनल के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। एक सिंपल सी चीज़ है कंसिस्टेंसी, जो हर किसी के बस की बात है ही नहीं सीरियसली। और जो कर लेता है वो कर लेता है। यहाँ तक कि हो सकता है कि सजेशन देने वाला खुद ना कर पाए, लेकिन जिसे करना है वो कर लेते हैं भाई। सो आई होप आप कर पाओ।